मास्टरी से जमीन हथियाने में लगे भूमाफियाओं के खिलाफ अब संतों ने मोर्चा खोल दिया है। नागा साधु मैदान में आ गए हैं और उन्होंने खुलकर धूनी लगाकर प्रदर्शन करने की चेतावनी दी है। अखाड़ा परिषद के महामंत्री ने भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखकर सिंहस्थ बाईपास की जमीन को आवासीय से मुक्त रखने की मांग की है। शहर विकास के लिए टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग में नया मास्टर प्लान प्रस्तावित किया। इसके तहत बाईपास से लगी जीवन खेड़ी, सांवरा खेड़ी और दाऊद खेड़ी की खेती की जमीन को आवासीय करने का प्रस्ताव प्रमुख है। इस प्रस्ताव को पास कराने के लिए शहर के कद्दावर नेता और भूमाफिया लगे हुए हैं। वहीं इस पर रोक लगाने के लिए संतों ने मोर्चा संभाल लिया। अखाड़ा परिषद के महामंत्री हरिगिरी महाराज ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखा है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि सिंहस्थ बाईपास से लगी जमीन को किसी भी कीमत पर आवासीय न किया जाए। इस जमीन पर वाच टावर, साधुओं के पांडाल, पार्किंग तथा अन्य कई व्यवस्थाएं होती है। यदि भूमि पर आवासीय योजना आएगी तो संतों तथा भक्तों को असुविधा होगी। ऐसे में सिंहस्थ के समय विवाद होंगे। नागा साधुओं ने भी मोर्चा संभाल लिया है। संत खुलकर प्रदर्शन के लिए तैयार है और वो धूनी लगाकर प्रदर्शन करेंगे। प्रस्ताव का विरोध करते हुए जूना अखाड़ा के महामंडलेश्वर शैलेशानंद महाराज ने कहा कि आवासीय योजना मंजूर नहीं। मालूम पड़ा है कि उज्जैन मास्टर प्लान के अंदर शिप्रा के आसपास फिर से शासकीय रूप से गलत मास्टर प्लान बनाया गया है। नदी संवर्धन के लिए वैसे ही हमारा पूरे राष्ट्र के अंदर हम संतों का प्रयास रहा है। सिंहस्थ भूमि बढ़ती जनसंख्या के देखते हुए, पर्यावरण को भी देखते हुए, उसके आसपास किसी भी हालत में संतों की भूमि के ऊपर अतिक्रमण हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। शहर को बढ़ाना चाहिए, विकास होना चाहिए, किंतु इस प्रकार से नहीं कि हम संतों की भूमि को अतिक्रमण करें, वहाँ पर नदी को प्रदूषित करें, यह उचित नहीं है। जूना अखाड़ा मुख्यमंत्री जी को अवगत करा चुका है और सभी संतों से मेरी बातें हो रही है। शासन को चाहिए कि जल्द से जल्द हमारी मांग को समझे और बुद्धिमत्तापूर्ण निर्णय लें। ओम नमो नारायण। रामादल अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत डॉक्टर रामानंद दास ने कहा कि इस प्रस्ताव से साधु संतों में आक्रोश है और शासन को इस पर रोक लगानी चाहिए। सिंहस्थ जो 12 वर्ष में एक बार होता है और सिंहस्थ में जो एक क्षेत्र निर्धारित है, उस क्षेत्र में अगर आवासीय हो जाएगा तो सिंहस्थ में संत महात्मा के पंडाल कहाँ लगेंगे। अगर ये शिप्रा के निकट से अगर दूर जाते हैं तो वहाँ से प्रत्येक अखाड़े को एक लिमिटेड समय मिलता है स्नान का, और उस समय में उसको घाट पे स्नान करके घाट खाली करना पड़ता है। तो अगर ज़्यादा दूर संत महात्माओं के पंडाल जाते हैं तो वहाँ से आने में बहुत असुविधा होगी, और उसके साथ साथ जब वहाँ से आएंगे तो समय काफ़ी लगेगा, समय पे आ नहीं पाएंगे। आपस में साधु संतों का विवाद होगा, अखाड़ों का एक दूसरे को। और साधु संतों की तरफ से मैं महंत डॉक्टर रामेश्वर दास रामादल अखाड़ा परिषद अध्यक्ष की हैसियत से मैं कहता हूं आपको, आपके चैनल के माध्यम से, कि शासन को इस पर कहीं भी किसी भी कॉलोनी या मकान किसी बनाने के लिए परमिशन नहीं दी जाना चाहिए। पूरा खेल जिस जमीन को लेकर चल रहा है वो शहर से चंद किलोमीटर दूर है। भाजपा के कद्दावर नेता की जमीन के साथ यहाँ बड़े बड़े कॉलोनाइजर की जमीन है। यदि मास्टर प्लान में फेरबदल हुआ तो लाखों की जमीन करोड़ों में हो जाएगी। साथ ही आवासीय होने से मुंह मांगे दाम भी उन्हें मिलेंगे। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार जमीन को आवासीय कराने के लिए 5 लाख रुपए प्रति बीघा तक की रिश्वत शासन, प्रशासन तथा जनप्रतिनिधि में बटी है। ऐसे में किसी भी हाल में इस आदेश को पास कराना अधिकारियों से लेकर राजनेताओं की मजबूरी हो चुका है।